ओके ये वीडियो बनाने का मेरे काफ़ी टाइम से दिमाग में था और मैं सोच रहा था कि ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, कोलकाता रेप केस के अराउंड इस वीडियो का दिमाग में आया था और इतनी ज़्यादा डिस्कस्ड फील हुई थी ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को। मतलब जब मैं लिख भी रहा था इस वीडियो के बारे में, आई जस्ट फील नहीं यार ये काफ़ी घटिया वीडियो हो जाएगी। एज ए इंडियन मैं इंडिया को ही रोस्ट कर दूंगा, बट रोस्ट जैसा भी कुछ नहीं, एक टाइप की रियलिटी है और रियलिटी से भी बढ़कर मैं इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम शायद बाद में वीडियो बनाएं, लेकिन इसमें मोर और लेस मैं प्रॉब्लम्स ही शेयर करूंगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने लिखी है और उनके रीजंस शेयर करूंगा। बेसिकली क्यों वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और क्या होनी चाहिए वो प्रॉब्लम, या फिर क्या कर सकते हैं उन प्रॉब्लम का। डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन लिटरली डिटेल में बताने में काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, डिटेल में उनके ऊपर एक एक वीडियो बनेगी 10-10, 20-20 मिनट की, तब काफ़ी सही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो मेरे दिल से निकल रही है वो यही है, इंडियाज हैड बैड जेनेटिक्स। देखो महाराजे के टाइम में काफ़ी गजब जेनेटिक्स थे यार, वो टाइम तो मैं मिस करता ही हूँ, लेकिन अभी लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है इंडिया की बैड जेनेटिक्स है। और वो पता है वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में है ना, मतलब हर जगह है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, कुछ एक दो शहर या फिर कुछ एक दो सिटीज़ को छोड़कर है हर जगह। ठीक है, और बैड जेनेटिक्स का मतलब मेरा ये भी नहीं है कि जिनकी शकल अच्छी नहीं है या फिर जिनका स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है। ठीक है, बैड जेनेटिक्स मैं कहूँगा कि शकल तो फिर भी ठीक ठाक है, बट उस शक्ल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जल्दी रूखी सूखी हो जाती है। बाल किसी के अच्छे हैं तो वो जल्दी उड़ जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी अगर छोटा है उसमें भी मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है। समझ रहे हो तुम? मतलब जैसे मैं मसल बिल्ड करना चाहता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जेनेटिक्स थोड़े उस टाइप के हैं। यहाँ पर कोई फॉरेनर बंदा होता मेरी हाइट का, मेरी एज का, वो जल्दी मसल बिल्ड कर लेता सेम वर्कआउट पे, सेम हेल्थ, सेम डाइट पे। कभी कभी तो डाइट भी एक रीजन है। और खैर मेन रीजन की बात करते हैं, अरेंज मैरिज। लाइक ब्रो तुम बायोलॉजिकल प्री सिलेक्शन को बंद कर रहे हो। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी और मुझे इतना गंदा फील हुआ था कि यार ऑलमोस्ट हर कंट्री की हाइट बढ़ रही है आज के टाइम में, लेकिन इंडिया की कम है। लाइक मेंटेन भी नहीं है, कम हो रही है। समझ रहे हो तुम? कम हो रही है, हालांकि अभी बढ़ रही है बिल्कुल। अभी जिस करंट सिचुएशन में अभी जितने भी तुम मेल्स देखोगे, जितने भी यंग लड़के देखोगे, उनकी पेरेंट्स से ज़्यादा हाइट हो रही है, उनके पापा से ज़्यादा हाइट हो रही है। लेकिन वो जो बीच का फेज था ना, मतलब तुम्हारे पापा की तुम्हारे दादाजी से थोड़ी कम होगी। ठीक है, और तुम्हारे दादाजी की तुम्हारे परदादाजी से थोड़ी कम होगी। ठीक है, और परदादाजी और उनकी तो बढ़ती आ रही है। ठीक है, तो बीच का फेज ऐसा हो गया ना, गाली नहीं निकलेगी आज की वीडियो में। काफ़ी सभ्य तरीके से वीडियो बनाऊंगा, इंडिया के बारे में बना रहा हूँ। बायोलॉजिकली प्री सिलेक्शन को रोका गया है, उसको कट किया गया है। अरेंज मैरिज उसी के बेसिस पे हो रही है। ठीक है, अट्रैक्शन वाली चीज़ रहती नहीं है। और अट्रैक्शन से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई वो फिजिकली अट्रैक्शन ही हो। मेरे भाई जानवर थोड़ी हो, लिटरली बता रहा हूँ। तुम प्यार प्यार की बकचोदी करते हो और फिर अट्रैक्टिव लड़की को पटा ले जाते हो और प्यार कर रही थी कोई दूसरी। खैर वो अलग बात है। जेनेटिक्स इज इम्पोर्टेंट, आई लव जेनेटिक्स, होने चाहिए सबके अच्छे। ठीक है, अच्छे जेनेटिक्स वाली पार्टनर चूज करो। ठीक है, और फीमेल तो खैर अप टू डेट ही करती है, अपने से बड़े अच्छे जेनेटिक्स। ठीक है, वो करती है। लेकिन भाई सीरियसली जानवर नहीं हो यार। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, बुद्धि है थोड़ी सी, एक स्पिरिचुअल एंगल भी है। खैर स्पिरिचुअल एंगल को भी हटाओ क्योंकि वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझाना। लेकिन अट्रैक्शन के पीछे भी पागल मत बनो। पर्सनैलिटी और कंपेनियनशिप नाम की चीज भी होती है। ठीक है, जब डिवोर्स होते हैं अच्छे जेनेटिक्स वाले, तब जो बच्चा होता है छोटा वहां पे, उसको मेंटल ट्रॉमा होता है। ठीक है, अच्छे जीन्स में भी है बुराई आ जाती है। ठीक है, तो मोर और लेस यही, अच्छे जीन्स ढूंढो बट कंपेनियनशिप भी ढूंढो। ठीक है, और कभी कभी अगर तुम्हें थोड़े ठीक ठाक भी जीन्स मिल जाए लेकिन कंपेनियनशिप तुम्हारी 10 आउट ऑफ 10 है, चूज दैट पार्टनर। ठीक है, अरेंज मैरिज दोनों ही नहीं करता। ठीक है, कंपेनियनशिप शादी के बाद डेवलप हो जाएगी। अबे चूतियों, वो तो हो ही जाएगी ना। कुछ लोगों की फिर भी नहीं होती, बट वो तो हो ही जाएगी ना क्योंकि साथ है दोनों। ठीक है, वो तो एकदम तुक्का ही है भाई। ठीक है, खैर देखो, आई जस्ट फील दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ अरेंज मैरिज। जब हमारी या तुम्हारी हो सकती है, उसके बाद तो कंप्लीटली ये वैनिश हो जाएगी चीज। ठीक है, देन
आई डोंट नो कैसे इसके बारे में बात करूं, लेकिन या रेपिस्ट कंट्री, या इंडिया को कंप्लीटली रेपिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी सारी कंट्री के काफ़ी सारे ब्लैक पिलर्स ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने, कुछ कम्युनिटी ने। एक तो झारखंड फाइल्स वाला सीन, झारखंड में जो हुआ था, ठीक है, पता नहीं वे कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, बट उन्होंने पूरा पाकिस्तान भी पूरा ट्रैवल किया था और इंडिया भी पूरा ट्रैवल किया कर रहे थे, और झारखंड में वो रुके थे और वहाँ पर उसकी फीमेल मतलब उसकी वाइफ के साथ रेप हो गया था, ठीक है, और वो वर्ल्ड को पता है। फिर उसके बाद ये कोलकाता वाला सीन हुआ, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। और वहाँ के कुछ सो कोल्ड क्या हो यार, ठीक है, वो लोग भी ब्लैक पिलर्स, ठीक है, जो इस टाइप की न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, ध्यान देते हैं, ओ इंडिया की तरह बहुत चौध है, वो इस टाइप की बातें बनाई गई। इसके भी सॉल्यूशन के बारे में क्या ही बात करूं, फिर कभी बात करेंगे। मैस्कुलिनिटी डिक्लाइन, खैर ये पूरे वर्ल्ड के लिए आ जाती है, बट इंडिया थोड़ा सा इसमें भी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में सोया खाओ बॉडी बनाओ, सोया में ही प्रोटीन होता है भाई, सोया में एस्ट्रोजन होता है, कम होता है लेकिन होता है, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आज मैं पानी भी पी रहा हूं ना, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है, कुछ कपड़े के फैब्रिक्स में भी एस्ट्रोजन है। हमजा ने इसके ऊपर काफी बढ़िया वीडियो बनाई थी, खैर मैं कंप्लीट रिसर्च बेस्ड बात नहीं कर रहा हूं, बट एस्ट्रोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हो रहा है, डेडिकेटेड बुक लिखी जा चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। काफी सारे छोटे छोटे खानों में भी एस्ट्रोजन है, ठीक है, पानी पी रहे उसमें भी है, ठीक है, और सोया में तो डायरेक्टली पता लग रहा है इसमें एस्ट्रोजन है, हालांकि प्रोटीन भी है, लेकिन एस्ट्रोजन है ना भाई, क्या करूं मैं ऐसे प्रोटीन को खाकर। एज अ मेल, एज अ मैन, मैस्कुलिनिटी डिक्लाइन बिकॉज एस्ट्रोजन बढ़ रहा है वर्ल्ड में, एस्ट्रोनाइजेशन हो रहा है। टाइम मिला तो इस बुक को पढ़ूंगा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए यही कहूंगा, जिस चीज में पता लग रहा है एस्ट्रोजन है उसको तो गलती से भी मत खाना, और जिस चीज में थोड़ा सा संदेह हो रहा है उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करना, कर सको तो, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली चीज खाना, ठीक है, अंडे हो गए, प्रोटीन हो गया, अश्वगंधा हो गया, ठीक है, विटामिन डी लेना हो गया, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली चीज खाना। एटलीस्ट एस्ट्रोजन को कम नहीं कर सकते, टेस्टोस्टेरोन को तो बढ़ा सकते हो, नींद पूरी लेना। और फिर से कहूंगा, बिगेस्ट साइन मॉर्निंग वुड आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ गलती कर रहे हो। हफ्ते में एक बार तो आना ही चाहिए, ठीक है। 3 हफ्ते में 2 बार हो रहा है वो भी ठीक है, महीने में 3 बार हो रहा है वो भी ठीक है, महीने में 2 बार हो रहा है, चल मान लिया कुछ होगी तुम्हारी स्ट्रेस या फिर तुम्हारी नींद के कुछ, लेकिन महीने में 1 बार भी नहीं आ रहा, या सिर्फ महीने में 1 बार आ रहा है मॉर्निंग वुड, क्या कर रहे हो गाइज, लिटरली। कभी और बात करेंगे, कभी और क्या मतलब बाद में ही बात करेंगे, ठीक है, मैस्कुलिनिटी के कुछ साइंस, या फिर मतलब मैस्कुलिनिटी कह रहा है, टेस्टोस्टेरोन के कुछ साइन, बट समझो हो रहा है भाई वर्ल्ड में। नेक्स्ट सरकारी नौकरी, आचार्य प्रशांत भी कह के थक गए, इंडिया ही सब, खैर मैं तो गाली दे दूंगा यार, आचार्य तो काफी सभ्य इंसान है, इंडिया ही सबसे बड़ा मूर्ख है क्या? और कहीं सरकारी नौकरी का ये पत्ते नहीं बिक रहे, और कहीं सरकारी नौकरी का इतना हवा नहीं जितना इंडिया में है। बंदे की जेन्युइन स्किल जो वो करना चाहता है, एक जेन्युइन उसकी क्यूरियोसिटी होती है, एक आनंद होता है अंदर से आता है, एक रस होता है अंदर से कि बंदा करना चाहता है, एक धुन होती है। मेरी कुछ क्रिएटिविटी थी, मेरे कुछ एजम्पशन थे, मैं बचपन में सिनेमा देखता था तो लगता था यार ऐसा सिनेमा बनाऊंगा, हालांकि मैं उसके प्रति अब भी रिएक्ट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन पैसे वाली बकचोदी आ जाती है, फिर बंदा भाई सरकारी नौकरी से ज्यादा सेफ नहीं है। दोनों होगी नहीं, क्योंकि वो भी मैस्कुलिनिटी नहीं है, वो भी दिमाग में ताकत नहीं है, वो भी बाजुओं में दम नहीं है कि दोनों अचीव करके दिखा दे कि चल भाई सरकारी नौकरी कर लेता हूँ, जो भी है मतलब टीचिंग वगैरह की या फिर जो भी है, गांड फटती है, टाइम लगता है, कंपटीशन है, सारी चीजें मानता हूँ, लेकिन जब दिमाग हो ना, कुछ लोग है, कुछ क्रेजी लोग है मेरे भाई, ठीक है, जो तुम्हारा यूपीएससी भी फाड़ देते हैं और फिर मैं जो उनकी क्रिएटिविटी थी उसमें भी आ जाते हैं 0.1%, और वही हो तुम, वही बनना है, वरना तो क्या फायदा भाई, जियो कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी। फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से नहीं कह रहा हूं, फिलोसॉफिकल हम सभी सेम है, स्पिरिचुअल वाइज हम सभी सेम है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते तो सभी बंदर है, लेकिन मोनोपोली बना रखी है ना, कैपिटलिज्म है ना, रिसोर्स की अलग से वैल्यू है ना, उसको कहां लेकर जाओगे मेरे भाई? ये माइक, ये फोन, ये बैठा हूं घर पे, ये एसी, सबका बिल जा रहा है ना। स्पिरिचुअलिटी को रखो, पैसे को कमाओ, पैसे को भी मैं नहीं कह रहा, पैसा भी वही चीज है, पैसा भी तुम इसीलिए कमा रहे हो क्योंकि स्पेंड कर सको, तो एट द एंड रिसोर्स की वैल्यू करो, ठीक है, और बेसिक रिसोर्स को समझो, उसको पूरा करने की कोशिश करो,
ठीक है। सरकारी नौकरी पे मैं ज्यादा क्या ही बात करूं, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, लोग सर्कमस्टेंस का रंडीरोना कर देते हैं, तो मैं ज्यादा चीजें नहीं समझ पाता और मैं कुछ एडवाइस भी नहीं दे पाता। बट एक चीज मैं कहूंगा और फ्यूचर में वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर थोड़ी सी भी फैमिली सिक्योर है, इतनी सी भी सिक्योर है, कुछ ना कुछ अलग करने का ट्राई करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही है, भाड़ में जाए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तुम भी कुछ अलग करने का ट्राई करो, मे बी इस वीडियो देखकर तुम सक्सेस हो जाओ और मैं चूत। हाँ, सोल्ट वाइट की बकचोदी तो मैं क्या ही बताऊं, कोरिया से अब जलन होती है यार। ये मेरे हिसाब से यार राइट काइंड ऑफ फूड खाने से ही नहीं आ रहा, ठीक है। लिटरली इंडिया राइट काइंड ऑफ फूड नहीं खा रहा है, ठीक है। और इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार मैं तो वेज हूं इसीलिए नहीं खा पा रहा हूं। भाई वेज हो फिर भी तसल्ली से प्रोटीन सोर्स है, लिटरली तसल्ली से प्रोटीन सोर्स है। ढूंढो, समझो, खाओ, है भाई चीजें, ठीक है। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पनीर हो जाएगा, लेकिन खा लो और कर क्या सकते हो, अभी वेजिटेरियन हूं ना। और वीगन वाली चीज तो मुझे नहीं समझ आई, नहीं समझ आएगी। मैं बाहर हूं, अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई मैं वीगन हूं, मेरे को प्रोटीन सोर्स बता दे, मैं बाहर हूं भाई, ठीक है। क्योंकि फिर वो बंदा फिर मैं उसको कहूंगा चल यार तू ये नहीं खा सकता, अब तू प्रोटीन पाउडर ले ले, वीगन प्रोटीन पाउडर, और 3 स्कूप लेना। अब वो कहेगा चल मैं ले तो लूंगा। कुछ लोग तो पहले ही बार में लेने को मना कर देंगे पाउडर सोच के, ठीक है। पेरेंट्स मना कर देंगे या फिर वो खुद मना कर देंगे, या फिर मनी इशू, ठीक है, फैमिली इशू, प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोग ले भी लेंगे, फिर मैं कहूंगा 3 स्कूप ले, 25-25 3 स्कूप ले। भाई एक से ज्यादा नहीं ले सकता, किडनी ये वो, बाय, मैं निकल रहा हूँ। और मैं क्या ही कह सकता हूँ यार, ऐसे लोगों को हो गए ऐसे लोग, ठीक है। देन एक चीज जो लव की तुम्हें थोड़ी सी खैर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा कहूंगा, भाई बंदी से प्यार करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, सब ठीक है। कैजुअल सेक्स में हो वो भी ठीक है, हालांकि उसके मैं अगेंस्ट हूं, बट मैं ठीक इसीलिए कह रहा हूं, डिसीजन तुम्हारा है। तुम ये भी कह सकते हो भोसड़ी के तेरे को कैजुअल सेक्स नहीं मिल रहा तो हमको मना करेगा, जाओ करो, ठीक है। इसीलिए मैं कभी नॉन वेजिटेरियन के भी अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भोसड़ी के तुझको नहीं चाहिए प्रोटीन तो हम भी ना ले, हम तो खाएंगे नॉन वेज, करो तुम्हारी मर्जी। बट एक चीज तो समझो मेरे भाई, फादर फिगर चुदवा दोगे अपना। फादर फिगर मतलब जो तुम्हारी अंदर आत्मा का जो एक है ना फादरहुड, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी डाउनग्रेड से ली जाएगी, क्योंकि तुम बंदी और वाइफ के उसमें खो गए हो ना, कि तुम भूल गए हो कि बंदी और वाइफ का जो पर्पज है लाने का, नेचर ने जो लाया है, तुम नहीं ला रहे। तुम एक बस मात्र एक बीज हो जो आ गए धरती पे, ठीक है। नेचर करवा रहा है तुमसे, क्योंकि सेक्स में उसने प्लेजर जोड़ दिया, और प्लेजर जोड़ दिया तो तुम्हें वाइफ लानी पड़ी। अब वाइफ लानी पड़ी है तो प्लेजर तो तुम लोगे, और प्लेजर लोगे तो बच्चा हो जाएगा। फिर आचार्य प्रशांत वाली बात, कर लिया गलती से बच्चा, अब करो, अब भुगतो, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कोई मेंटलिटी है नहीं देने को, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है नहीं उस बच्चे से रिलेटेड। मैं बस ये कह रहा हूं, इस झंझट में मत पड़ना, ठीक है। थोड़ा सा प्लानिंग लाना, फादर फिगर हो मेरे भाई तुम, डॉटर हो या फिर सन हो, जो भी हो, वर्च्यूज जानी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहिए, तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मे बी मैं थोड़ी आउटडेटेड बात कर रहा हूं, लेकिन दैट्स हु आई एम। फादरहुड तो है भाई अंदर, ठीक है। यही कहूंगा भाई, काफी सारे टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। कैजुअल सेक्स कर लेते हैं, क्लब में जाते हैं तो मिल जाता है, कुछ नशेड़ी लड़कियां होती हैं उनके साथ हो जाता है, ठीक है। स्लट नहीं कहूंगा मैं डायरेक्ट, बट या वो भी एक्सप्लोर कर रही है, डिजेनरेसी एक्सट्रीम्स में लेके जा रही है। और लड़कियों की वजह से भी डिजेनरेसी नहीं होती, ठीक है। कुछ लड़के भी हरामी है। हरामी क्या है, वो भी हम तो मैस्कुलिन है, इवोल्यूशन के से आए हैं हम। झाट आए हो तुम इवोल्यूशन से, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम भी एक पोर्नी हो, ठीक है। खैर हिला नहीं रहे, वो अच्छी बात है, रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो, लेकिन रियल एक्सपीरियंस से भी तुम जो सीमन या स्पर्म निकलता है उसको वेस्ट कर रहे हो एक पैकेट में, समझ रहे हो। खैर मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, मैं बस यही कह रहा हूं, ठीक है तुम क्लबिंग कर रहे हो, ठीक है तुम कैजुअल सेक्स कर रहे हो, भयंकर लेवल पे, बाप लेवल पे, अरे मार धूम है, बॉडी काउंट की लहर लगा दी, 10 20 30, अब बोल ये बंदी मैं है लोग, ठीक है। और कुछ हिस्से भी महान होते हैं, पेड सेक्स, भाई रशियन पेल दी, भाई अफ्रीकन पेल दी, भाई अफ्रीकन की ऐसी होती, भाई इसकी ऐसी होती, ये पेल दी वो पेल दी। पैसा है, करो मजे, मत लाओ वर्च्यू लाइफ में, मत लाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में, ठीक है। फिर गलती से एक दिन बच्चा पैदा होगा, फिर अरे ये क्या हो गया, हालांकि तुम्हारे अंदर ये मेरा बच्चा है, वो अहम तो आएगा क्योंकि मेरा है, लेकिन क्या करोगे उस मेरे के साथ, कभी कोई प्लानिंग नहीं की। और मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया थोड़ा है इस टाइप का, समझ रहे हो तुम।
एक सर्कल, एक लूप हमारा चलता रहता है और मैं उसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और फादरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा भी थोड़ा सा तोड़ेगा तब ये चीज टूटेगी, वरना तो लूप होल चल ही रहा है ना। मेरे दादाजी ने शादी की, गलती से की, या फिर गलती से तो क्या की, मतलब अरेंज मैरिज की, लेकर आए, फिर उसके बाद पापा ने की, फिर मैं कर लूँ, मैं चलता रहेगा ये चक्का। खैर थोड़ा सा आचार्य से इन्फ्लुएंस हो तो मैं भी थोड़ा अजीब लगेगा, बट ठीक है। दैट्स इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा इस चीज को समझना।